कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। पंचकर्म विशिष्टता केंद्र बूंदी में जटिल, जीर्ण और कष्टसाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को त्वरित और प्रभावी राहत मिल रही है। इसी के चलते स्थानीय रोगियों के साथ साथ बड़ी संख्या में दूसरे जिलों और राज्यों के रोगी भी यहां आकर अपना उपचार करवाने पहुंच रहे हैं। चिकित्सालय प्रभारी और पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया कि आरोग्य समिति और भामाशाहों के सहयोग से पिछले 59 महीनों से संचालित पंचकर्म विशिष्टता केंद्र में अब तक देश के 16 राज्यों के 65 जिलों के 64,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा चुका है और मेडिको टूरिज्म के तहत 26 देशों के 283 विदेशी रोगियों का उपचार किया जा चुका है। यहाँ विशेष रूप से ओस्टियोआर्थराइटिस, सिएटिका, न्यूरेल्जिया, सिएटिका, वेरिकोज वेन, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, एवियन आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, गठिया, कमर दर्द, तंत्रिका और मस्तिष्कजन्य विकार, पैरालाइसिस, माइग्रेन, तनाव, अनिद्रा और बच्चों के जन्मजात विकृतिजन्य दुर्लभतम विकार आदि जटिल और कष्टसाध्य से पीड़ित रोगियों का एकांत सर्वांग अभ्यंग स्वेदन, पीपीएस, बस्तिकर्म, नस्य, रक्तमोक्षण, सिरावेद, शिरोधारा, माइंड मसाज, जानुधारा, कटिग्री व जानुत्स्ती, लेप आदि शास्त्रीय उपक्रमों के साथ साथ अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से उपचार किया जा रहा है। सितंबर माह में यहां पूरे राजस्थान में सबसे अधिक 3,115 रोगियों का पंचकर्म उपचार किया गया। पूर्व में भी राजस्थान के मुख्य सचिव के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही जनोपयोगी सेवाओं के निर्धारण के लिए पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किए गए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI में भी बूंदी का पंचकर्म विशिष्टता केंद्र अव्वल रहा था, जिसमें बूंदी के पंचकर्म विशिष्टता केंद्र का स्कोर 2,657, पूरे राजस्थान का 22% अकेले बूंदी का रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर में जनसुनवाई की। भाजपा संगठन के मंडलवार वार्ड वर्गीकरण को अपनाते हुए उप मुख्यमंत्री विद्याधर नगर मंडल में आने वाले वार्ड सम 4, 5, 8, 21, 22, 23, 24, 26, 27 की जन समस्याओं की सुनवाई अम्बाबाड़ी के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में की गई। इस जनसुनवाई में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम ग्रेटर, जिला रसद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस आयुक्तालय के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही इस जनसुनवाई में JVVNL, रिकोक विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जलदाय विभाग और NHAI के अधिकारियों को भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी सेवाओं में 2% आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए अब कार्मिक विभाग की ओर से रूल्स तैयार किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को धरातल पर लाने के लिए पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब इसके लिए DOP की ओर से नियम तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के संकल्प पत्र में यह वादा किया गया था। परकोटे वाले गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी महोत्सव में मोदकों की झांकी सजी। महाराज के मोदकों के भोग के साथ मंगला आरती हुई। शाम को सभी भक्तों को मोदक प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर में गणेश को ध्वजा अर्पित कर 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की विधिवत शुरुआत की गई। मंदिर के शिखर पर ध्वजा अर्पण कर फूल बंगला की झांकी सजाई गई। फूल बंगले में गणपति को 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने गणपति की पूजा अर्चना के साथ गणपति अथर्वशीर्ष एवं अष्टोत्तर नामावली से मोदक अर्पित किए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश के शिक्षकों को शिक्षा दिवस की अग्रिम बधाई दी है। दिलावर शिक्षा संकुल में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 5 सितंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के कार्यक्रम में अधिक से अधिक शिक्षकों को जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने 1 से 15 सितंबर तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता जरूरी है। ये कार्यक्रम किसी पखवाड़े तक सीमित न रहकर दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती,
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।